बड़े जल्दी आता है। पद मिला नहीं कि मद आया नहीं, अहंकार। पद और मद दोनों सगे भाई हैं, साथ साथ चलते हैं। पग के पेट पे अहंकार की हुंडी लगा दो, इसके बाद देखो मद बन जाता है। पद मिला नहीं कि मद आया नहीं। इनको पद मिल गया बैकुंठ का, बैकुंठ में रहने लगे। भगवान के पार्षद जय और विजय सनकादिक महात्मा दर्शन की इच्छा से गए और इन पार्षदों ने रोक लिया। कहा महाराज रुको, कहां जा रहे हो? कहा प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कहा महाराज प्रभु किस समय विश्राम कर रहे हैं? कहा प्रभु कभी विश्राम करते ही नहीं है। कहा महाराज हमसे आप ज्यादा जानोगे। अरे हम उनके सेवक हैं, उनके पास रह रहे हैं, हमसे ज्यादा तो आप नहीं जानते हैं, इतनी जिद काहे कर रहे हैं? कहा नहीं नहीं प्रभु सोते नहीं, मुझे दर्शन करना है, दर्शन करके फिर चले जाएंगे। कहा बहुत दर्शन की इच्छा है तो मेरा ही दर्शन कर लो। अरे हम भी तो उन्हीं के जैसे हैं। भगवान के पार्षद जो होते हैं भगवान के ही जैसे होते हैं। चार भुजा भगवान के, चार भुजा इनके भी। शंख चक्र गदा पद्म ये भी धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म भगवान भी धारण करते हैं। अंतर केवल इतना है कि भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और हृदय में भृगु ऋषि का चरण चिन्ह है। इसी से भगवान का परिचय होता है भगवान ही है। क्योंकि भगवान सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं, तो सायुज्य मुक्ति प्रदान करने का तात्पर्य यही है कि अपने समान अपने को दे देना, अपना रूप दे देना, यही सायुज्य मुक्ति है। कहा तुम्हें पद मिल गया, तुम्हारे अंदर अहंकार आया, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं 7 जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ। अब जैसे इतना श्राप हुआ तुरंत जो है भगवान दौड़ करके आए और जैसे दौड़ करके आए चरण को पकड़ लिया। इन्होंने बड़ा अपराध किया, इसका फल इन्हें मिल गया। ये लोग लगे गिड़गिड़ाने चरण को पकड़ करके, महाराज कृपा करो, बड़ा अपराध की, फल पाया। कहा अब तो जो होना था सो हो गया। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा संशोधन कर दो। कहा संशोधन इतना हो सकता है कि जैसे अगर ये भक्ति भाव से आपको भजते हैं तो 7 जन्म इनको लेना पड़ेगा। यदि ये वैर भाव से आपको भजते हैं तो 3 जन्म में ही पुनः आपके धाम को, आपके सानिध्य को प्राप्त कर जाएंगे। अब निर्णय इनके ऊपर है कि अब ये वैर भाव से भजते हैं या भक्ति भाव से भजते हैं। पार्षदों ने कहा प्रभु हम आपसे अधिक समय तक दूर रहना पसंद नहीं करते हैं, वैर भाव से ही सही, लेकिन जल्दी आ जाएंगे, 7 जन्म में बहुत समय लग जाएगा। तुरंत इनका वैकुंठ से पतन हुआ। विप्रश्रापते दुईन भाई, तामस देह असुर तिन्ह पाई। और वही हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुए दिति के गर्भ से। वहां भी भगवान क्या करते हैं, नरसिंह और शूकर रूप धारण करके शूकर रूप से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह रूप से भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध किया, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हुए। यही फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में भगवान क्या करते हैं, राम रूप धारण करके वहां भी इनका वध करते हैं, फिर भी मुक्त नहीं होते हैं। यही कृष्णा अवतार में शिशुपाल और दंतवक्र होकर के जब उत्पन्न होते हैं तब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, तो सुदर्शन चक्र से इनका सिर का छेदन करते हैं। तब जाकर के इनका तेज भगवान के विग्रह में मिल जाता है। क्योंकि मुकुतन भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। ब्राह्मणों का ये वचन था 3 जन्म तक, 3 जन्म के बाद ये मुक्त हुए। कहा एक कल्प का कारण ये है, भगवान को एक कल्प की कथा सुना दी। अच्छा दूसरे कल्प की बारी आई। कहा तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। शंभु कीन संग्राम अपारा, लेकिन धनुज महाबल मरई न मारा। भगवान ने क्या किया कि तुरंत छल कर तारु तासुगत, प्रभु सुर कारज कीन।
जब जही जानू मरम सोई श्राप कोप कर दी। कोप करके श्राप दे दिया। और जब श्राप दिया, भगवान शिव मार रहे थे जलंधर को, लेकिन इसकी पत्नी सती थी। पातिव्रत धर्म इतना प्रबल था कि अजर अमर सो जीत न जाई। ये नहीं मर रहा था, भगवान विष्णु को अपना जीजा मानता था। जिसे हमारे भैया मुसई जी विराजमान है, चेहरा दिखाई दे रहा है मुझे से। अब जैसे हमारे डॉक्टर साहब जो है मिश्रा जी कितना स्नेह रखते हैं, जबकि एक बगल का है लेकिन आपको जीजा कहकर संबोधन करते हैं। रिश्ता तो रिश्ता। अब रही भाई, आप स्थापित कैसे करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान को बनाओ तो सही। जलंधर ने क्या किया कि भगवान को अपना जीजा बना लिया। भगवान श्री हरि विष्णु को अपना जीजा बना लिया। जीजा बनाया कैसे? क्योंकि लक्ष्मी मैया की जहां से उत्पत्ति हुई है समुद्र से, वहीं से जलंधर की भी उत्पत्ति हुई है। इसके कारण लक्ष्मी मैया को अपना जो है अपनी बहन मान करके भगवान विष्णु को जीजा मानता। लेकिन भगवान शंकर से द्रोह करता, क्योंकि भगवान शंकर की क्रोध रूपी ज्वाला ये इंद्र के अनुनय विनय पर, क्योंकि इंद्र ने अपमान किया था भगवान शिव का, तो भगवान शिव तुरंत क्रोधित हुए। सारे देवता मिलकर के भगवान शिव से निवेदन किए। भगवान शंकर ने अपने क्रोध रूपी ज्वाला को उठाकर समुद्र में फेंका और उसी से जलंधर उत्पन्न हुआ। लेकिन जलंधर भगवान शिव से द्रोह करता, जिसके कारण मर नहीं रहा है। पत्नी उसकी सती है, सतित्व उसके सतित्व के कारण मर नहीं रहा है। भगवान ने क्या किया कि उसकी पत्नी वृंदा के साथ छल किया। छल करितारे प्रभु सुर कारज कीन, जब जह जानो मरम सोई श्राप को पिकर दीन। श्राप दे दिया भगवान। श्राप स्वीकार के स्वयं पत्थर हो गए। शालिग्राम की बटी के रूप में आज भी गंडकी नदी में विचरण करते रहते। तुलसी का पौधा, और ये स्वयं जलंधर का सिर लेकर के सती हो गई। लेकिन जब जो राख थी वहीं से तुलसी का पौधा निकला। भगवान ने कह दिया कि मुझे जितना तुलसी प्रिय है उतना लक्ष्मी नहीं प्रिय है। लक्ष्मी का स्थान तो मेरे चरण में है, लेकिन तुलसी का स्थान, वृंदा का स्थान जो है वो मेरे सिर पर है। भगवान कहते हैं मुझे और कुछ दो चाहे ना दो, लेकिन एक तुलसी का पत्ता मुझे दे दो, मैं उसी प्रसन्न हो जाता हूं। अरे मेरे ही अम्मी गई समाए हो समाए, भगतन की भाव भरी भगती मेरे हिया में गए। चुल्लू जल पे मैं दीदूं एक चुल्लू जल पे मैं, और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। सुमिरन बिन प्रेमिन बिनु हारन बिनु गोता खाए हर खाए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिया में गई समाए वो समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति।
कर ले वो, जो सुमिरन मेरा कर ले वो, ओ भव सागर से तर ले गो, ओ भव सागर से मेरे हिय में, हाँ मेरे हिय में, हाँ मेरे हिय में गई समाए, वो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिय में। मेरे हिय में गए समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति समाए, ओ समाए भगतन की भाव, भगतन की भाव, भगतन की भाव भरी भक्ति। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन, अहम भक्तों पराधीन। और भक्त मुझे चाहे एक तुलसी का पत्ता ही समर्पित कर दे, मैं उतने में प्रसन्न हो जाता हूं। एक बार क्या हुआ कि सत्यभामा मैया के पास नारद बाबा पहुंचे। नारद बाबा सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या देखना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण दिनचर्या कैसी है, तो दिनचर्या को देख करके जानना चाहते कि भाई 16,108 रानियां हैं, इनके बीच में कैसे रहते हैं भगवान। जहां जहां गए तहां तहां भगवान अलग अलग रूप में वहां विराजमान रहे। कहीं तो सो रहे थे, कहीं तो करवट बदले थे, कहीं उठकर बैठे थे, कहीं स्नान कर रहे थे, कहीं जो है भगवान भोजन कर रहे थे, ऐसे ऐसे कहीं चौरस खेल रहे थे। देख करके नारद बाबा आश्चर्य पड़े और सत्यभामा मैया से आकर कहने लगे। सत्यभामा मैया ने कहा पूछिए भगवान के विषय में बताओ, हमारे प्रभु कैसे हैं, ठीक ठाक है, कोई ग्रह बाधा तो नहीं है। कहा ग्रह बाधा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी है, वो 7.5 का चक्कर है शनि की। कहा तो इसके लिए क्या करना, कहा तुला दान कर दो। कहा तुला दान, क्या तुला दान करो, कहा जो भी हो सके, स्वर्ण दान कर दो और भी कर दो, अन्न दान कर दो, वस्त्र दान कर दो, उनके बराबर तुल करके। कहा अच्छा ठीक है। एक पलड़े पे भगवान श्री कृष्ण को बैठा दिया, दूसरे पलड़े पे लगे सब द्वारिकापुरी का खजाना रखने लगे। रखते 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 यहाँ तक कि कुबेर का भी खजाना खाली कर दिया, लेकिन पलड़ा वो जो है भगवान श्री कृष्ण का उठा नहीं, हो ओजन बढ़ा ही नहीं। अंततः जब सत्यभामा हार गई, पसीना पसीना जब हो गया, तो अंत में भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी सलाह दे दिया। कहा ऐसा है, वही एक तुलसी का पत्ता ला करके रख दो। तुलसी का पत्ता ला करके ज्यों ही रखी सत्यभामा मैया, तुरंत इतने में पलड़ा बराबर हो गया। पलड़ा बराबर कहा इसका मतलब ये सारे आभूषण किसी काम के नहीं, सबको उतार करके अलग कर दिया। फिर भी पलड़ा ज्यों का त्यों, और तुरंत उठा कर वही नारद बाबा को दे दिया। कहने का मतलब भगवान कहते हैं मैं जितना मुझे तुलसी प्रिय है, उतना मुझे कोई और प्रिय नहीं है। तो वही जलन तहा जलंधर, ताहा जलंधर रावण भयऊ, ताहा जलंधर रावण रनहति राम परम पद दयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। भगवान ने जब देखा कि वही जलंधर रावण हुआ, तो राम रूप धारण करके उनका उद्धार किया। एक कल्प लगते ही अवतारा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। और तीसरे कल्प की कथा बताते हैं। तीसरे कल्प की कथा बताते हैं कि नारद श्राप हर दीनी एक बारा,
एक कल्प लगते ही अवतारा। जैसे सुना कि नारद जी ने श्राप दिया तो माता पार्वती चकित हो गई। गिरिजा चकित भई सोनी बानी, हरे नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। नारद जी तो मेरे गुरुदेव हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, वो तो मुनि, वो काहे श्राप देंगे। अतः आप बताइए, अवश्य इसमें जरूर कुछ न कुछ अपराध भगवान लक्ष्मीपति का था जिसके कारण उन्होंने श्राप दिया। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारे, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारे, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारे। मुनि मन मोह आश्रय हारे, मुनि मन मोह आश्रय हारे, मुनि मन मोह आश्रय हारे। मुनि के मन में मोह, यह आश्चर्य की बात है। कौन सा ऐसा कारण बना? वो तो ज्ञानी है, ज्ञानी को क्रोध थोड़ी नहीं आता है। कहा अरे देवी, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जब जही जस रघुपति करही, सो तस तेहि छन होई। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जिसको जैसा भगवान जब बनाना चाहते हैं वैसे बन जाता है। कहा लेकिन यह प्रसंग मुझे आप विस्तार से बताओ। तब भगवान शंकर विस्तार से बताना प्रारंभ कर दिया कि देवी, एक समय की बात, हिमालय की तलहटी में घूमते टहलते नारद बाबा पहुंचे वहां। और वहां जब पहुंचे तो बड़ा सुंदर रमणीक आश्रम देखा। आश्रम देख करके मन में भाव जगा कि बहुत घूम टहल लिया। यद्यप उनको श्राप था कि 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह न ठहर सके, लेकिन सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। श्राप की जो गति तो बाधित हो गई। बड़ी ही सुंदर निर्मल समाधि लगी उनको, सहज विमल मन लाग समाधि। इनकी समाधि लगी देख करके देवराज इंद्र को पीड़ा होने लगी। सूखाण लय भाग सस्वान निरख मृगराज। जैसे कुत्ता देखे श्वान हड्डी चबा रहा है, तब तक सामने से आता देखे शेर, उसके मन में भाव जगा कि भैया ये मांस खाता, कहीं ऐसा न मेरी हड्डी न छीन ले। यही स्थिति देवराज इंद्र की है। सूखाण लय भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति ही ने लाज। कामदेव को भेजा, कामदेव अपने सहयोगियों के साथ आया। नारद जी की तपस्या को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन काम कला कछ मुनि निव्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, तुम चरणों में गिर गया। नारद जी ने क्षमा कर दिया, यही गलत कर दिया और प्रशंसा करते हुए पहुंच गया इंद्र के दरबार में। प्रशंसा की जहां तहां प्रशंसा होने लगी। कहते हैं प्रशंसा की मदिरा ऐसी मदिरा है कि अच्छी से अच्छी धीर सुधीर स्थिर मूर्ति को भी बुला देती। एक व्यक्ति गया, एक ज्योतिषी से हाथ दिखाया, कहा भैया, कहा महाराज मेरे ऊपर समस्या है, मैं बहुत पीड़ित हूं। कहा बेटा तेरी आयु बहुत कम है। कहा फिर मैं क्या करूं? कहा ठीक है, मैं एक उपाय बतला दे रहा हूं, उसको करना बात बन जाएगी। कहा ठीक है महाराज बता दो। उपाय क्या बतलाए? कहा तुम काम क्या करते हो? कहा महाराज मैं शिल्पकार हूं। कहा अगर शिल्पकार हो तो एक काम करो, अपनी जैसी मूर्ति 8 और बना लो। कहा अच्छा ठीक महाराज, जो वस्त्र पहनो वही वस्त्र से पहनाओ एक जैसा,
अपनी जैसी 8 मूर्ति बना करके 4 इधर रख लो, 4 इधर रख करके बीच में स्वयं खड़े हो जाओ। मरने की तिथि निर्धारित बता दिया। जब मरने का समय आएगा तो उसमें यमदूत आएंगे, ले जाना उनको एक कहे, लेकिन यहां जब 9 देखेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, समय टल जाएगा फिर मरोगे नहीं। कहा अच्छा। अब वो जो है बनाया 8 मूर्ति बना करके 4 इधर रख दिया, 4 इधर रख करके बीच में खड़ा हो गया और बीच में तब तक इसमें यमदूत आए ले जाने के लिए। देखा ले जाना एक को है, यहां 9 खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में भ्रमित हो गए और जब भ्रमित हुए तब क्या करते, गए यमराज को बुलाए, यमराज आए, वो भी देख के भ्रमित हो गए। कहा महाराज ये आपने अपनी सृष्टि में एक जैसा 9 बनाए हैं। महाराज मैं समझ नहीं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी चकित हो गए। कहा प्रभु ये मेरा कार्य किसने संभाल लिया? अरे कार्य तो मेरा था और मैंने ऐसा एक चेहरा एक जैसे दूसरे से मिलता हुआ नहीं बनाया, मैंने कुछ न कुछ अंतर मैंने रखा है, लेकिन एक जैसा। दूसरा ब्रह्मा कौन? अंततः भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा को आना पड़ा, भगवान विष्णु को आना पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा वाह भाई बहुत बढ़िया कलाकार है। बनाने वाला वास्तव में साधारण नहीं है। भगवान क्या किए, एक परिक्रमा उसकी करने लगे 9 मूर्तियों की, और परिक्रमा करते करते और प्रशंसा करने लगे। जब प्रशंसा करने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान आप प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वो तो मेरे साथ घात किया है। कहा अरे प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं, अगर मिल जाता तो मैं उसे पुरस्कार देता। तो बड़े जोर से निकला, बीच से धड़ाम से आके भगवान के चरणों में गिरा। कहा अरे प्रभु मैंने बनाया, मैंने। कहा बस मैं तो तुझे ही खोज रहा था, अब तू निकल आया। कहने का अभिप्राय ये कि प्रशंसा की मदिरा एक ऐसी मदिरा है कि जिसके पान करने के लिए चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे जो भी हो, हर कोई अपनी प्रशंसा चाहता है। प्रशंसा कोई नहीं चाहता। प्रशंसा की मदिरा ऐसी मदिरा है कि जिसको पीने के बाद अच्छी से अच्छी धीर सुधीर मूर्तियां भी डोल जाया करती हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। कहते हैं इस प्रकार प्रशंसा होने लगी नारद जी की, जगह जगह प्रशंसा हो रही है। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने कहा अत प्रिय जान महेश सिखाए। जो यह कथा आप मुझे सुना रहे, कथा कहीं जा करके भगवान श्री विष्णु से मत कहना। कहा अगर प्रसंग चलेगा तब क्या करेंगे? कहा चले वो प्रसंग दुराए, तब अगर प्रसंग चले इसको टाल देना। लेकिन शंभुदीन उपदेश नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहूं हर इच्छा बलवान। और नारद जी गए ब्रह्मा के पास, वहां भी जब यही कथा सुनाना प्रारंभ किए तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा बेटा जाओ, विदा कर दिया। अब यहां से नारद बाबा कुछ समय तक नहीं आते, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। एक बार करे तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। चीरस दो गवन, चीरस दो गवन, श्रुति माथा भगवान रमापति भगवान नारायण आए
तुरंत हर सीख मिली, उठी रमा निकेता, तुरंत नारद जी को मिलकर ले आए, अपने आसन पे बैठाए, उनको स्वयं बैठ गए, कुशल क्षेम पूछ रहे। तो वही कामचेत भागे, कामचरित नारद तब भाखे, यद्यपि प्रथम बरस शिव राखे। भगवान शिव ने मना करके रखा था, यह कथा आप जो मुझे सुनाए भगवान विष्णु को मत सुना, लेकिन समय वही कहा। भगवान ने विचार किया, एक एक बात पूछते चले जा रहे हैं। कैसे पूछ रहे हैं?